गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स के इस नए सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। पहला ये कि आज से आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के अपडेट मिलते रहेंगे और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हम इसी के साथ पहले न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। अब पहला न्यूज़ क्या है हमारा, भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया था? तो ऑप्शन है मेरे पास द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह एंड राजनाथ सिंह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम इसका ब्रीफ इन्फॉर्मेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो ब्रीफ इन्फॉर्मेशन में हम क्या देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है, कि हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन करते हैं। किसका? हरियाणा सेक्शन का। द्वारका एक्सप्रेसवे का 2 सेक्शन है। पहला है हरियाणा सेक्शन जो कि 18.9 किलोमीटर लंबा है और दूसरा है दिल्ली सेक्शन जो कि 10.1 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इसके निर्माण से क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, इसके बारे में देखते हैं। ये NH-48 नेशनल हाईवे जो है 48 दिल्ली से गुरुग्राम के बीच का जो ट्रैफिक था वो बहुत ज़्यादा हाई पे था। उसको कंट्रोल करने में ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है इससे मदद मिला। ठीक है, जो कि इसकी कुल लंबाई कितनी है? 29 किलोमीटर है। द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल शहरी एक्सप्रेसवे है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, डीप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, एकेडमी अवार्ड 2024 2024 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन है हमारे पास रॉबर्ट डाउनी जूनियर, किलियन मर्फी एंड जॉनी बर्न, फिर क्या है क्रिस्टोफर नोलन। तो राइट आंसर जो है हमारा वो है किलियन मर्फी। राइट आंसर क्या है? किलियन मर्फी। अब चलते हैं हम लोग इसका एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। व्हाट इज़ एकेडमी अवार्ड? ओके, क्या एकेडमी अवार्ड क्या है? ठीक है, एकेडमी अवार्ड ये जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। एकेडमी अवार्ड ये जो है 96th एकेडमी अवार्ड है। इसकी घोषणा हो चुकी है। ठीक है, और इसका जो आयोजन हुआ था, ये जो आयोजन हुआ था लॉस एंजल्स में हुआ था। तो किस में हुआ था? लॉस एंजल्स में एंड डॉल्बी थिएटर में हुआ था। डॉल्बी थिएटर में हुआ था। ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित जो ओपनहाइमर, आपने मूवी का नाम सुना होगा ओपनहाइमर, इसने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 7 अवार्ड को अपने नाम किया है। ठीक है, फिल्म ओपनहाइमर के लिए किलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। इसी के साथ बारहवीं को ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। व्हाट वॉज आई मेड फॉर ये एक सॉन्ग है जिसके लिए 2 लोगों को, एलिस और फेनिस को अवार्ड मिला है। ठीक है, इसी के साथ हम अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन क्या है, 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जो है जीतने वाली क्रिस्टीना प्लिस्कोवा किस देश की है? 71th, आपको एक बात याद रखना होगा, 71th मिस वर्ल्ड का आयोजन जो हुआ था वो इंडिया में मुंबई में हुआ था। ठीक है, ये देखना होगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन क्या है हमारा? स्विट्जरलैंड, पनामा, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक। मतलब कि ये क्रिस्टीना प्लिस्कोवा किस देश की है? तो चेक रिपब्लिक की है। ओके, किस देश की है? चेक रिपब्लिक की है, ये याद रखना है। ठीक है, एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन इसके लिए। 71वें मिस वर्ल्ड के फिनाले का आयोजन 27 साल बाद भारत में किया गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसका आयोजन भारत में हुआ था। इससे पहले भी आयोजन हुआ था लेकिन वो 27 साल पहले हुआ था। ठीक है, चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा 71th मतलब 71वें मिस वर्ल्ड की विजेता बनी। इसमें कितने देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था, रिप्रेजेंटेटर ने भाग लिया था? तो वो 120 मतलब कि 120 देशों ने भाग लिया था। जिसमें भारत से किसने भाग लिया था? तो भारत से मिस इंडिया 2022 की विनर सनी शेट्टी ने भाग लिया था। ठीक है, और इसका आयोजन मैंने जैसे बताया कि इंडिया में मुंबई में हुआ था और जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। ठीक है, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर। जियो कौन सा? रिलायंस इंडस्ट्री जियो। ठीक है, याद रखना है। इसमें नीता अंबानी से जुड़ा हुआ भी न्यूज़ है जो कि आगे देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, पाकिस्तान के
41वें राष्ट्रपति के रूप में, पाकिस्तान के 41वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? ऑप्शन है मेरा फैज़ ईसा, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ एंड इमरान खान। ठीक है, इमरान खान और नवाज शरीफ तो प्रधानमंत्री के दावेदार रहे हैं। ठीक है, आपको तो पता ही है। तो हम अब चलते हैं इसके राइट आंसर पे। तो राइट आंसर है मेरा आसिफ अली जरदारी। ठीक है, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 71वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। भारत और पाकिस्तान में दोनों में राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो होते हैं मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को और पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनका दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले भी यही थे यहाँ के राष्ट्रपति। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति काजी फैज़ ईसा ने, ठीक है, इन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। आसिफ अली पाकिस्तान के पूर्व और पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो का नाम आपने सुना होगा, उनके पति हैं और इनका उम्र है अभी फ़िलहाल 68 ईयर्स ओल्ड हैं ये। ठीक है, और इनको असेंबली, नेशनल असेंबली और सीनेट दोनों मिलाकर 255 सीटें मिली है। शहबाज शरीफ हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हाल में ही किस राज्य में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी है? तो वो है, ऑप्शन क्या है मेरा, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। तो राइट आंसर जो इसमें होता है वो मेरा होता है महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी गई है, मतलब कि उसको स्थापित किया गया है। ठीक है, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देखते हैं। नारायण राणे केंद्रीय मंत्री तो हैं, लेकिन कौन से केंद्रीय मंत्री हैं? वो एमएसएमई केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, एमएसएमई केंद्रीय मंत्री हैं, मतलब कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने सिंधुदुर्ग औद्योगिक महोत्सव एवं रोजगार कनक्लेव का भी उद्घाटन किया। एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र सिंधुदुर्ग की अनुमानित लागत है वो क्या है? 182 करोड़ है, 182 करोड़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है मेरा वो क्या है? भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन हमारे पास है असम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें जो राइट आंसर होने वाला है मेरा वो क्या होने वाला है? वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाता है। और ये टनल बनना और ये टनल कितनी ऊंचाई पे है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे टनल का निर्माण करने में बहुत सारी चुनौतियाँ आती है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही क्या है अरुणाचल प्रदेश में 1 दिवसीय यात्रा के तहत सेला सुरंग, इस टनल का नाम क्या है? टनल का नाम क्या है? सेला सुरंग। ठीक है, ट्विन टनल का नाम क्या है? सेला सुरंग, सेला टनल। ठीक है, का उद्घाटन किया, जो दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल है। यह सुरंग चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास तेजपुर से तवांग को जोड़ती है। ठीक है, तेजपुर से तवांग का नाम भी आपने बहुत बार सुर्खियों में सुना होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडियन सोल्जर के साथ चाइनीज़ सोल्जर की मुठभेड़ हुई थी। ठीक है, बहुत बार आपने न्यूज़ में देखा होगा इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें रेल सुरंग का निर्माण, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई सबसे इम्पोर्टेंट 13,000 फीट ऊंची है। ठीक है, सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बनाई है। जब भी बॉर्डर के नज़दीक रोड बनाया जाता है, सुरंग बनाया जाता है, तो उसमें एक संगठन काम करती है, वो क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? हाल में ही मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्शन है मेरे पास, क्या है ऑप्शन? नीता अंबानी, जया बच्चन, माधुरी दीक्षित, नेने, स्मृति ईरानी। तो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे दिया गया था? नंबर A आंसर है मेरा नीता अंबानी। ठीक है, एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन इसका देखते हैं। वो क्या है? 71वें मिस वर्ल्ड फिनाले में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन रही, कौन है चेयरपर्सन? नीता अंबानी। नीता अंबानी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया।
नीता को ब्यूटी विद पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? ब्यूटी विद पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। इस बार मिस वर्ल्ड फिनाले का आयोजन भारत में किया गया था और कहाँ किया गया था ये भी आपको पता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मेरा आज का ये जो करंट अफेयर्स ख़त्म होता है और कल हम इसी टाइम में अगले डे का करंट अफेयर्स को अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट को लाते रहें। ओके, जय हिंद।